अच्छा जी, आज का जो लास्ट पार्ट है लेक्चर 2 का वो है काउंटिंग। काउंटिंग में हमने A1 लेवल पे आपको सिर्फ 1 से 100 तक काउंटिंग आनी चाहिए, ठीक है। आपसे सिर्फ 1 से 100 तक आपको आनी चाहिए काउंटिंग, इसके आगे नहीं। और इसका भी एक पैटर्न होता है, अगर आपको 1 to 10 काउंटिंग आए ना, बल्कि आप अगर आपको 1 to 20 काउंटिंग आपको आ जाए ना, तो फिर आपको आगे की भी काउंटिंग आ जाती है, ठीक है। एक पैटर्न है, वो मैं आपको बताऊंगी, वो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं बेसिकली। तो इतनी खौफनाक बात नहीं है कि आपने याद करनी है 1 से 100 तक। बेसिकली आपको 1 से 10 तक या 1 से 15 तक चले कह लें, आपको याद होनी चाहिए। बाकी आप खुद फिगर आउट कर लेंगे, एक मैं आपको ट्रिक सी बताऊंगी, ठीक है। A1 लेवल में अगेन, मैं म्यूट कर लूँ। A1 लेवल में आपको सिर्फ 1 to 100, इसका माइक कौन है। अच्छा, A1 लेवल पे आपको सिर्फ 1 to 100 काउंटिंग आनी चाहिए अगेन। इससे ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट नहीं कर दी जाती कि आप इससे ज़्यादा आप सीखें A1 के लेवल पे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं पहले 1 से 20 तक की। अच्छा जी, जीरो को क्या कहते हैं? नुल। जीरो को क्या कहते हैं? नुल। माइक अनम्यूट करके बोले मेरे साथ, नुल। नूल। Null. नुल। जीरो इज नुल। Null. Null. 1 को कहते हैं आइंस। Ein. आइंस। Eins. आइंस। Ein. Eins. आइंस। Eins. 2 को कहते हैं आइंस। स्वाए। स्वाए। Zwei. स्वाई। Zwei. Zwei. स्वाए, शुरू में जो जेड है उसे एस प्रोनाउंस करेंगे, स्वाए। Zwei. 2 इज स्वाए। नुल। आइंस। Zwei. स्वाए। ट्राई। Null. Eins. Zwei. Zwei. ट्राई। 3 को कहेंगे द्राए। द्राए। Drei. Drei. द्राए। Drei. इसको द्राय Drei. पढ़ेंगे या ट्राई पढ़ेंगे? द्राए। द्राए। डी। डी से। Drei. ट्राई। द्राए। D की साइड। Drei. 4 को कहेंगे फियर। वी को एफ पढ़ेंगे, फियर। Vier. फियर। Vier. वो फियर जो इंग्लिश में हम कहते नहीं है डर को, हम क्या कहते हैं? फियर ना, ये उसी की प्रोनाउंसिएशन है, Vier. फियर। फियर। Vier. वी को हम एफ की साउंड देते हैं प्रोनाउंसिएशन के वक्त जर्मन लैंग्वेज में। 5 को कहेंगे फ्यूफ। फ्यूफ। Fünf. फ्यूफ। Fünf. 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 द्राए। फियर। फ्यूफ। ट्राई Fünf. फियर। Drei, vier, fünf. बिल्कुल। Null, eins, zwei, drei, ट्राई vier, फियर fünf. फ्यू। नुल। आइंस। स्वाए। द्राए। Zwei, फियर। फ्यूफ। drei, vier, fünf. 6 को Null, पढ़ेंगे। eins, zwei, यस, drei, vier, fünf. बिल्कुल। Okay. अच्छा जी, 6 को हम पढ़ेंगे जेक्स। जेक्स। जो शुरू में एस, Sechs, शुरू में एस को हम जी पढ़ते हैं, और शुरू में जी को हम क्या पढ़ते हैं? एस, ठीक है। जेक्स। sechs, 7 को हम पढ़ेंगे जीबन। जीबन। sieben, जीबन। sieben, sieben, 8 को पढ़ेंगे आख्त। ख की साउंड है, आख्त। acht, आख्त। acht, आख्त। जेक्स। जीबन। आख्त। sechs, sieben, acht, 9 को कहते हैं नोइन। नोइन। neun, नोइन। नोइन। neun, यस, नोइन। neun. आप भी साथ साथ पढ़ा करें, मरियम पढ़ती हैं सिर्फ, बाकी आपकी प्रोनाउंसिएशन ही बेहतर होगी अगर आप साथ साथ पढ़ेंगे। नोइन। Neun, यस। 10 को कहेंगे सेन। एस को, जेड को एस पढ़ेंगे, सेन। zehn, सेन। zehn, अच्छा जी, अब हम पढ़ लेते हैं। नुल। आइंस। स्वाए। नुल आइंस ट्राई ट्राई eins, ड्राई। zwei, फियर drei, फ्यू vier, fünf, sechs, फ्यू जेक्स sieben, रीबन acht, आक्ट neun, zehn. न्यून सेन। 9 को कहते हैं Zehn. नोइन।
नोइन। Noin. न्यून नहीं Noin. कहते हैं, इसे कहते हैं नोइन। Noin. नुल And आइंस, sen. नुल आइंस zwei drei Null, vier eins, fünf zwei, drei, vier, sechs fünf, Sechs, sechs, sieben, acht, sieben, neun, zehn. sechs. 8, 9, acht, 10. neun, 0, 1, 2, 3, Null, 4, 5, eins, 6, vier, 7, drei, 7, 8, fünf, 8, 9, 9, 10. 10. Yes. null, eins, zwei, null, eins, zwei, null, null, eins, zwei, drei, Zwei. vier, fünf, 2, sechs, 2, sieben, acht, 3, 4, neun, 5, 6, zehn. 7, 8, 9, 10. बिल्कुल। अब मैं एक बार पढ़ लेती हूँ ताकि एक बार फाइनल प्रोनाउंसिएशन हो जाए। नुल eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn। ठीक है, ये हो गई 0 to 10। अच्छा जी, अब हम आते हैं 11 to 20। 11 को कहते हैं एल्फ। एल्फ। elf, एल्फ। Elf, एल्फ। elf, यस। elf, 12 को कहते हैं स्वुल्फ। स्वुल्फ। wolf, so, यस, जेड को हम अगेन एस पढ़ेंगे क्योंकि स्टार्ट ऑफ द वर्ड में आ रहा है स्वुल्फ। swolf, अच्छा, अब आ गया हमारे पास wolf, एक पैटर्न। 13 to 19 ना एक पैटर्न होता है। बस थोड़ी एक्सेप्शन है 16 17। ये मैं आपको समझाऊंगी क्यों। आप बेसिकली 10 को क्या कहते हैं? 10 को क्या कहते हैं? सेन। Z, 10, 10, ten, सेन। और 3 को क्या 10, कहते हैं? sen, ten, 3 को कहते हैं dry, ड्राई। dry, die, तो 13 कहना हो आप कहेंगे ड्राई सेन। ठीक dry, है sen, thin, जी। 3 और 10 को dry, मिला दें, sen, ड्राई सेन। 4 को क्या sen, कहेंगे? 14 को फिर क्या कहेंगे? फियर सेन। fears in, यस। years, fears in. sen, यस, फियर जेन। यहाँ पे आपने जेड को एस प्रोनाउंस नहीं करना क्योंकि ये बीच अल्फाबेट में आ रहा है, तो आप जेड ही कहेंगे, फियर जेन। years, sen, 5 को हम फ्यूफ कहते हैं, तो 15 को फ्यूफ जेन। sen, Then, two, then, यस। 6 को हम कहते हैं जेक्स। 16 को कहेंगे six, जेक zack, जेन। thin, जेक zack, जेन। sen, अच्छा, एक्सेप्शन zack, क्यों zack, है? thin, sen, एक्सेप्शन ये इस वजह से है क्योंकि वैसे तो हम ये होना चाहिए ना, जेक्स zack, जेन नहीं होना sen, चाहिए। एक एस मिसिंग है ना नहीं, इसमें, इस वजह से एक्सेप्शन है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन इस वजह से क्योंकि यहाँ पे एस आना चाहिए लेकिन नहीं आता क्योंकि सिक्स 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 को हम जेक्स कहते हैं लेकिन हम 16 को जेक जेन कहते हैं, जेक्स जेन नहीं। sen, इस वजह से 16 एक एक्सेप्शन है, आपने इसे जेक्स जेन नहीं पढ़ना, जेक जेन ही पढ़ना है। zip, sen, zip, sen, इसी तरह हम 7 को जीबन कहते हैं। 17 तो जीबन जेन नहीं होना चाहिए था लेकिन जीब hmm, जेन है। ठीक है, जीब जेन। इस वजह से 17 और zip, 16 sen, एक्सेप्शंस हैं। ठीक 16 है, ach, जरा दोबारा sen, रिपीट कर दे, 16 इज जेक जेन। zack, sen, zip, sen, zack, जेस। thin, यस। 17 इज जीब जेन। zip, zip, thin, sen, 18 है अख जेन। ach, sen, यस। 19 वही है, 9 को नोइन कहते हैं तो neun, नोइन जेन। sen, neun, sen, अब 20 थोड़ा डिफरेंट है, 20 है ज्वान जिश। zack, जब एंड में आई जी आ जाए ना उसकी प्रोनाउंसिएशन आई एस एच वाली हो जाती है, इश वाली। ठीक है, ज्वान जिश। स्वान जिश, सॉरी, एस शुरू में जेड है तो वो एस zip, प्रोनाउंस होगा, स्वान जिश। zip, बोले, swan, swanzish, dish, Swanzik, स्वान जिश। Swanzik, जिग नहीं होगा, आई, Zish, यस जिश होगा। एंड में आई जी जो होता है वो, अगर आई जी एंड में आ जाए तो वो इश की साउंड आती है, स्वान जिश। swanzish, ठीक है, अब हम देख लेते हैं एल्फ। swanzish, 11 को एल्फ कहते हैं, 11 को किसी ने आइन सेन नहीं कहना। ठीक है, 11 होता है एल्फ, 12 होता है elf, स्वुल्फ। Swalf, फिर zulf, 13 से 19 Swalf, तक वो रूल चलता है जो मैंने आपको बताया है, और फिर then, एंड में then, स्वानजिश। pearson, मैं एक मिनट बोल लेती हूँ फिर आप बोलिएगा। ठीक है, एल्फ, okay, वुल्फ, ड्राइसेन,
Vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig। अब बोले मरियम आप 11 से 20। 11, 12, 13, 14, 15, सेन नहीं होगा, 16, जेन होगा, बीच में है Zen जेन। होगा। यस। Okay. 15, 16, 17, हम्म। 18, 19, zwanzig, स्वान, zwanzig, यस स्वानजिश, ठीक है। zwanzig. बिल्कुल। अब मानूर आप बोले। 11, हम्म। 12, 13, 14, फिर 15, जेन, जेन। 14, हम्म। 14, 16, 7, जीप 18, जेन। 17, हम्म। 18, 19 और 20। यस। अब आप बोले बिलाल। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, नोइन जेन एंड देन स्वानजिश, ठीक है। 20, इकराम आप बोले। इकराम आप बोले। 0, 1, 2, 3, 11, 4, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. यस ना अक्सेन नाज़िल आपने, आलमा अक्सेन मिस कर दिया आपने। ठीक है। अच्छा जी, इसमें किसी को कोई इशू है? देखिए 13 से नो मैम 19 तक तो एक पैटर्न चल रहा है, आपने बस वही 3 और 10 को मिला के लिखना है, तो बेसिकली आपको आना चाहिए 1 से 12 तक। 1 से 12 तक आना चाहिए, क्योंकि 11 को एल्फ कहते हैं, 12 को स्विल्फ कहते हैं। बाकी ये पैटर्न चलता है, लेकिन याद रखना है 16 को आपने जैक्सेन कहना है और 17 को जीब जेन। 17 को आपने जीबन जेन नहीं कहना, ठीक है, क्योंकि इवन तो 7 को हम जीबन कहते हैं, लेकिन 17 को हम जीब जेन कहते हैं। Acha, when it is 10, हम्म। it's like Z is in the first word, so we'll say it's Zen. ये And when we सेन। are attaching the Zen with 13 till 19, so we have to call it as Zen. यस, मैं आपको समझा देती हूँ। जब z स्टार्ट ऑफ द वर्ड में हो तो s प्रोनाउंस होता है, जैसे 10 में अभी सेन है, ये स्टार्ट ऑफ द वर्ड है ना, Okay. एस जेड, तो फिर ये Zen. प्रोनाउंस होगा Okay. एस के तौर पे, तो होगा सेन। बट Zen. 13 में ये बेसिकली जेड आ रहा है बीच ऑफ द वर्ड में, तो ये होगा ड्राई ठीक जेन। है. इन द मिडल ऑफ द वर्ड Zen जेड इज प्रोनाउंस्ड and एज Zen. जेड, बट अगर स्टार्ट ऑफ द वर्ड में जेड हो तो फिर तभी सिर्फ एस होता है। Okay. अच्छा जी, और 20 इज Zen. स्वान जिश। 20, Swanzish. स्वानजिश। अच्छा जी, हमने 1 टू Swan. 20 अब देख लिया। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा 20, 30, 40 को क्या कहते हैं, फिर इनके बीच का भी देखेंगे 21 से 30 को क्या कहते हैं। पहले हम देख लेते हैं 20 इज स्वानजिश, राइट। Swanzish. स्वानजिश। Swanzish. 30 इज द्राई सिश। ये जो आपको लग रहा है, ये जो बी सा लग रहा है, Beta. इसकी असल में साउंड होती है डबल एस वाली, द्राई सिश। Okay. और आपको पता है आईजी की एंड में वैसे ही इश साउंड होती है, तो ये जगह ड्राई सिश। Drysish. यस ड्राई सिश। Drysish. यस, अब देख लें 13 को हम कहते हैं ड्राई जेन, 30 को कहते हैं ड्राई सिश, Drysish. 40 को कहते हैं हेलो। फियर जिश। Weirzish. यस, 50 को कहते हैं फ्यूफ जिश। Fusish. 60 इज जैक जिश, जैक जिश। Zish. 70 इज जीब जिश, जीब, Zeebzish. जीब जिश। Zeebzish. 80 इज Zeebzish. आख्त जिश, 80 इज आख्त
जिश. Ostrich. 90 is नोइन जिश. Neunzig. यस, बेसिकली एंड में जिश लगा दें, सिवाय 30 में सिश लगता है, ये बी एस सेट लगता है. बाकियों में जिश लगा दें, और फिर 4 को क्या कहते हैं, फियर. फियर के बाद जिश लगा दें 40. लेकिन फियर के बाद अगर जेन लगा दें तो क्या होगा? फियर जेन 14. 14. 14. जिश लगता है जब 40 कहना हो, जेन लगता है जब 14 कहना हो, ठीक है. फ्यूफ जेन Okay. इज 50. फ्यूफ जिश इज 50. फ्यूफ 50. फ्यूफ जेन इज 15. फ्यूफ जिश इज And you 50. this is 50. ठीक है, ये बात मेरी समझ आ गई है, ये रूल. Yes. बस आपने यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सी है, 30 वाली, क्योंकि वहां पे जिश नहीं लगता, वहां पे सिश लगता है. सिश इज ये एस सेट. ये जो बी से आपको लगता है, इसकी साउंड होती है डबल एस वाली. Double X. अच्छा जी, 19 को क्या कहते हैं? 19 को क्या कहते हैं? 90 को कहते Neunzig. हैं Neunzig. Neunzig. नोइज़ेन. Neunzig. नोइज़ेन. नोइन Neunzig. जेन कहते हैं. 90 को Zane. कहते हैं नोइन Zish. जिश. Zish. Neunzig and Neunzig. यस, दिस इज एन इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन. अच्छा जी, आगे Neunzig. हम अच्छा, आप ये रिपीट कर सकती हैं मैम? इनकी 20 से 90 की. G20 से 90, अच्छा वो जी, मेरा इंटरनेट पर प्रॉब्लम ठीक है. कर रहा था. 20 को कहते हैं स्वानजिश. 30 को कहते हैं बिल्कुल. द्राइसिश. ये जो डबल ये बी है, ऐसा लग रहा है, इसकी साउंड एस एस वाली होती है, सिश. जी द्राइसिश. जी जी जी. 40 को कहते हैं फियरजिश. 50 को कहते हैं फ्यूजिश. फियर्स. जी. 60 को कहते हैं जेकजिश. सेवन ज़ेकज़िश. यस, 70 को कहते हैं जीबजिश. ज़ीबज़िश. 80 को कहते हैं अख्तजिश. अक्सज़िश. 90 को कहते हैं नोइनजिश. नुमिनज़िश. अच्छा जी, अब मुझे कोई बताएगा 12 को क्या कहते हैं? 12 को कहते हैं Wolf. सुल्फ. वुल्फ, बिल्कुल. अच्छा, और 20 को क्या कहते हैं? Zwanzig. 20 को कहते हैं Zwanzig. स्वानज़िश. स्वानजिश, Zwanzig. बिल्कुल. Swanzig. स्वानज़िश. अच्छा, अब मुझे बताएं कि हम 13 को क्या कहते हैं? 13. 13 को Dreizen. त्राइज़ेन. Dreisen. ड्राई Dreizen. Sorry. जेन. Dreizen. और 30 को क्या कहते हैं? 30 को Dreizish. ज़्राइज़िश. फिश. बिल्कुल. Sorry. Dreifisch. Zish. हाँ. ड्राई जिश. Dreizish. बस ये इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि आपको समझ आ जाए. अच्छा Dreizish. जी, आगे हम चलते हैं. 100. अच्छा, मुझे एक बता दें, आप बताएं 16 को क्या कहते हैं? ज़ेकज़ेन. Jackson. जैक ज़ेन. Zen. Zen. जेन, बिल्कुल. Jackson. Zegzen. और हम अच्छा. 60 को क्या कहते हैं? Zegzish. Zigzag. Jackfish. जैक. एक मिनट, थोड़ा Zish. रुको. जैक जिश, बिल्कुल. Zish. और हम 6 को क्या कहते हैं? Zex. ज़ेक्स. Zex. ठीक है, ये तीनों का आपने याद रखना है. अब हम 7 का भी Zex. देख लेते हैं. 17 को क्या कहते हैं? Zeep. Zen. 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 जीप जेन. Zen. 70 को क्या कहते हैं? Zeep. Zish. Zigzag. Zigzag. Sorry. Zigzag. सीप जिश, एक मिनट. और हम सीप जिश. और हम 7 को क्या कहते हैं? Sieben. Ziba. जीबन. ठीक है. अच्छा जी, ये आपको समझ आ गया है. अब हम पढ़ते हैं जो हम अभी हमने पढ़ा है 1 से 20, और फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. अब हम देखते हैं इनके बीच का, जैसे 21 कहना हो, 71 कहना हो, 62 कहना हो, तो इन सब का एक पैटर्न होता है, ठीक है. अब वो पैटर्न क्या है? अगर आपने कहना हो 21, 21 कहना हो,
तो जो सेकंड डिजिट होता है ना 1, उसे पहले लिखते हैं आइन, उसके बाद हम लगाते हैं उंद, UND। उंद का मतलब होता है एंड होता है वैसे जर्मन में उंद का मतलब, Oh. लेकिन आई Hmm. उंद लगाते हैं, आइन उंद। और फिर 20 बच गया ना, 20 को क्या कहते हैं? Zwanzig. Zwanzig. यस, स्वानजिश, एंड में वो लगा देते हैं। ये हो गएगा आइन उंड ज्वानजिश। Zwanzig. आइन उंड ज्वानजिश। वैसे ही अगर 22 को देखें, 22 में सेकंड लेटर क्या है, सेकंड डिजिट है 2। पहले हम लिखेंगे Ein स्वाय, und Zwanzig. 2 को कहते हैं स्वाय, 2 को हम स्वाय पढ़ते हैं, हमने पढ़ा हुआ है 2 को स्वाय कहते हैं। बीच में उंद लगा दें, फिर 20 को क्या कहते हैं? ज्वानजिश। ठीक है। ऐसे ही 3 को कहते हैं द्राय, द्राय, बीच में उंद लगाएं, फिर बचा क्या? 20 बच गया ना, 3 निकाल दिया, तो ज्वानजिश। 20 को ज्वानजिश कहते हैं। ये मेरी बात आपको समझ आई है? एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा जी, मैं कर। Drei und Zwanzig. अच्छा, जब हमने फॉर एग्जाम्पल 21 कहना हो, 21 में क्या आता है? 20 आता है, 20 और फिर 1 होता है ना, Drei Yes. बेसिकली 20 में, und 21 में Zwanzig. 20 प्लस 1 होता है ना, राइट? तो पहले हम 1 को लिखेंगे। 1 को क्या कहते हैं Drei मानूर? आइन कहते हैं ना, आइन, Eins. und आइन्स। लेकिन आइन हम Eins. लिखेंगे, ठीक है, एस नहीं डालना, आइन लिखेंगे। फिर लिखेंगे उंद, उंद हर में Und. लिखेंगे, उंद ये फिक्स है। और फिर Zwanzig. 20 लिखेंगे, 20 को क्या कहते हैं? Zwanzig. यस, Zwanzig. ज्वानजिश कहते हैं ना Und 20 को। तो 20 आ तो ये क्या हो गया? 1 एंड 20, तो क्या बन गया? 21। ठीक है। 21. 22 को लिखना Sechs हो तो पहले हम 2 लिखेंगे, फिर साथ उसके 20 डालेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 2 को क्या कहते हैं? स्वाय। Zwanzig. स्वाय के साथ पहले उन, स्वाय के बाद उंड लगाएंगे, उंड लगाना मस्ट है, ठीक है। और फिर एंड में 20 डालेंगे, 20 को क्या कहते हैं? ज्वानजिश। Zwanzig. 2 और 20 क्या हो गया? 22। ये बात मेरी समझ आई है आपको मानूर? जी und जी शुरू में बस आपने वो वाला सेकंड डिजिट लिखना है, ठीक है, शुरू में मतलब। जी ठीक है। 27. अच्छा जी, अगर हमने 23 कहना हो, 23 कहना हो तो पहले हम 3 का लिखेंगे, फिर 20 का लिखेंगे। तो हमने क्या कहना है? द्राय, Drei इसको und कहते हैं द्राय, Und Zwanzig. Zwanzig. बीच में उन लगाएंगे, और फिर स्वानजिश। स्वानजिश इज 20, द्राय इज 3, इसका मतलब 23 की बात हो रही है, ठीक है। ऐसे ही 24 के लिए हम क्या लिखेंगे? फियर उंड ज्वानजिश, फियर उंड ज्वानजिश। फियर कहते हैं Zwanzig. 4 को, बीच में उंड लगा Zwan दिया। और स्वान होगा मैम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वान तब होता है जब जेड शुरू में आता है, यहाँ पे जेड शुरू में नहीं आ रहा ना, तो ये जुआन होगा। लेकिन अगर हम जुआन होगा। 20 का है ना, 20 में होता है, ये 20 को हम ये कहते हैं, तो वहां पे जेड शुरू में आता है ना, उस केस में हम जी। उसे स्वान सिश कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जेड क्योंकि शुरू में नहीं आ रहा, बीच ऑफ द अल्फाबेट में आ रहा है, तो फिर बीच ऑफ द वर्ड में आ रहा है, तो यहाँ पे जेड को जेड ही प्रोनाउंस करेंगे। ये आपको साथ साथ आ जाएगा प्रोनाउंसिएशन, इसकी फिक्र नहीं करें। अच्छा जी, 25 को क्या कहेंगे? पहले 5 लिखेंगे, फ्यूफ उंड 25 यस। ये याद रखना है कि 30. आपने जो सेकंड लेटर वो नंबर है ना, वो पहले लिखना है, फिर उंड लिखना है, और फिर जो बचा हुआ होगा, ठीक है, वो लिखना है। अच्छा मैम, एक मिनट, ये आपने 25 में लिखा हुआ है फूफ, और हम पढ़ेंगे इसको फ्यूफ उन जोनजिश। जी, फ्यूफ, ये ओ स्पेल में यू तो उमलाउट, फूफ। यू उमलाउट की थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यू उसमें आप अच्छा। फूफ भी पढ़ सकते हैं, यू की भी साउंड निकाल सकते हैं। A1 में आपको यू और यू उमलाउट में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, लेकिन वैसे इसकी साउंड फ्यूफ उन फ्यूफ होती है, जोनजिश। ठीक है। ओके। Und 20. अच्छा जी, 26 का हम देख सकते हैं, 6 को कहते हैं जेक्स, 6 को जेक्स। जेक्स कहते हैं। फिर बीच में उंद लगा दिया, और फिर ज्वानजिश, 20. जेक्सुन ज्वानजिश, मतलब 6 एंड 20, 20 तो क्या होगा? 20. 26। 7 को ऐसे कहते हैं जीबन, जीबन और जीबल। ज्वानजिश हो गया 27। अच्छा जी, ये मेरी बात सबको समझ आ गई है? जी। ऐसे ही आप 30, 72 कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ,
अच्छा बिलाल, मुझे आप बताएं 31 को क्या कहेंगे? 31 को कहेंगे पहले वन का बताएं, वन को ड्राई क्या आइन। कहते हैं? नहीं नहीं, वन को क्या ड्राई कहते हैं? आइन। ड्राई आइन कहेंगे। नहीं नहीं, पहले आप सेकंड डिजिट देखिए ना, सेकंड डिजिट क्या है 31 में? 1 है। वन है, आइन वन को कहते क्या हैं। आइन कहते हैं? बीच में उन्द लगा आइन दिया। ड्राई। आइन अच्छा। उन्द। अब ड्राई। 30 को क्या कहते हैं? 30 को? ड्राई। ड्राई। 30 को ड्राई फिश। ड्राई फिश कहते हैं। ड्राई फिश। ड्राई फिश। ठीक है, ओके। तो ये वो हो ड्राई गया। फिश। ये नीचे आइन ऑन लिखा हुआ ड्राई भी है, फिश। 30 लिखा हुआ जी। भी है नीचे। जी। अच्छा जी। ड्राई फिश। अब मुझे बताएंगे इकराम के हम 55 को क्या कहेंगे? 55 को, 55 को इकराम क्या कहेंगे? On फ्यूफ on उन। this. On फ्यूफ उन्द on this. फ्यूफ फिश, बिल्कुल। ठीक है, फ्यूफ उन्ड फ्यूफ जिश। फ्यूम्स। On this. On this. ये यू लाउट लगाना है, आपको पता होना चाहिए 55. फ्यू 5 के ऊपर वो होता है। हाँ हाँ। Und फ्यूम्स। अच्छा जी। अब मरियम हमें बताएंगी कि हम 37 को क्या कहते हैं? मरियम बताएं 37 को क्या कहते हैं? मरियम माइक अनम्यूट करके बताएं। Sieben und 30. बिल्कुल, जीबन उन 30, ठीक है। पहले 7 का आपने बताया, 7 को जीबन कहते हैं, बीच में उंड लगा दिया और फिर बचा गया 30। 30 को द्राइसिश कहते हैं, बिल्कुल। अब हमें मानूर बताएंगी कि हम। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन। जी। हम 37 में 7 को पहले क्यों प्रोनाउंस कर रहे हैं? आप सेकंड डिजिट को पहले लिखते हैं, फिर उंद लिखते हैं, और अच्छा। फिर जो बाकी बचा है 7 हटा के क्या बचता है? 30 बचता है ना, तो फिर उसको वो जी जी। लिखते हैं। ये एक अच्छा, रूल है, ठीक है। ये जो रूल है वो हमें सिर्फ प्रोनाउंस करने की हद तक है या लिखने की हद तक भी नहीं नहीं, होगा लिखते अगर भी आप हम? इसी तरह है। ये लिखते ही सारा पे लिखा ओके। हुआ है, ऐसे ही लिखेंगे। अगर आपने ओके। वैसे तो। राइटिंग इन जर्मन ना। यस। न्यूमरल्स में तो नॉर्मल होगा। यस, न्यूमरल तो यही होगा। अगर आपने जर्मन न्यूमरल लिखना है तो फिर तो ये होगा। वैसे अगर आपने न्यूमरल तो हर तरफ 21 लिखना है तो 21 इस तरह ही लिखेंगे। अगर जर्मन काउंटिंग लिखनी German है। numbers are same as English numbers. यस। Like, 21 को आप okay, इसी तरह लिखेंगे, 21 ही लिखेंगे। okay, ये बस okay, fine. कह लें कि अगर आपने When उन्होंने आपको कहा है कि आप हाँ, उसे पर्टिकुलरली जर्मन की तरह लिखें, खोल के लिखें, तो फिर आप इसके इस तरह लिखेंगे। वैसे आप 21 को 21 ही लिखते हैं, 21 ओइरो, ठीक है। when उसमें। writing in numbers. अच्छा। यस। अच्छा, बाय द वे मैम, अगर इससे रिलेटेड A1 में कोई अगर क्वेश्चन आता है तो वो किस हिसाब से, मतलब क्या तरीका होता है वो उसका? बेसिकली होता है कि आपका जो ह्यूरन होता है ना, ह्यूरन, उसमें जी। आपको इस तरह बोलते हैं ड्राई und स्वांसिश। तो फिर आपने गेस करना होता है उन्होंने बोला क्या नंबर है, ठीक है। और वो आपको दे देंगे, जैसे ओके। 33 लिखा होगा, 34 लिखा होगा, थर्टी अच्छा, फाइव लिखा एमसीक्यूज होगा। होते हैं। यस। वो एमसीक्यूज टाइप ही होते ओके। हैं। और वो ओके। ऑडियो चलाएंगे, ऑडियो में कहीं जिक्र कर देंगे द्रायुन स्वांसिश। तो द्रायुन स्वांसिश क्या बनता है? सॉरी, 23 यहाँ पे। 33. 23 बनता है, ठीक है। एक एमसीक्यू में और Dry, 23 देंगे, एक में 34 लिख dry, देंगे, एक में 35। तो द्रायुन स्वांसिश 23 बनता है, तो आपने 23 30, सर्कल करना होता है, ठीक है। इस वजह से काउंटिंग आना not इम्पोर्टेंट है। 33. 33 नहीं होगा. Dry und 20. नहीं नहीं, द्राय 23। 23 है ना, द्राय मतलब सेकंड डिजिट 3 है, फिर स्वांसिश क्या है? Okay, okay, so, okay, 23। fine, 20। fine, 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 सही. अच्छा जी, अब मानूर की रह गई थी। मानूर हमें बताएंगी हम 82 को क्या कहते हैं, मानूर? 82। Um, आह। मैम, कौन। नहीं नहीं मानूर, हम सेकंड डिजिट को पहले लिखते हैं। uh, स्वाय मैम, Drei unzwanzig। स्वाय उन्द आख्तसिश। मैम, मानूर। if you दोबारा cannot, ड्राई रिपीट कर आख्त देते रहा। होगा ना? जी। ड्राई मैम, आख्त if you're होगा ना? ड्राई आख्त unzwanzig। नहीं नहीं, टू को हम क्या कहते हैं? स्वाय कहते हैं ना टू को। वाई। अच्छा, स्वाय।
2 को स्वाई कहते हैं, 3 को द्राई कहते हैं। सी। तो मानूर, कि हम मैम पहले 2 लिखेंगे, फिर उंद लिखेंगे, फिर 2 को हटा के क्या बच गया, 80 बच गया ना पीछे, तो आख्सिश। ठीक है। आखिर। यस, हमेशा आपने सेकंड डिजिट को पहले लिखना होता है जर्मन काउंटिंग में, इस वजह से स्वाई पहले लिख रहे हैं। ओके ओके। अच्छा जी। ma'am, if you're not going to introduce anything new, can I leave? नहीं, बस अब हम, जस्ट गिव मी 1 मिनट, हम बस 100 देख लेते हैं। 100 इज हुंडर्ट। 100. 100 इज 100. हुंडर्ट। ठीक है। 100 100। को हुंडर्ट कहते हैं। बस। अब 100। अब यू गाइस कैन लीव, अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है, यू गाइस आर फ्री टू लीव। 100. Okay, thank you, ma'am. नो प्रॉब्लम।